नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स टाउन ऑफ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे टाइम्स टॉप 100 के साथ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में स्थानीय के आतंकियों ने की है गोली मारकर की हत्या, युवक की अस्पताल में हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में 2 जगह आतंकी हमले हुए हैं। पुलवामा में बिहार में युवक को आतंकियों ने मारी गोली, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी, हारने के बाद भी हाईकमान ने जताया है विश्वास। विधायक दल का नेता चुने जाने पर बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा कि राज्य में किए गए सभी वादों को करेंगे पूरा, लागू किया जाएगा पूरे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी का शपथ समारोह होगा। शपथ समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ ही बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनने पर सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बधाई दी है। केशव मौर्य भी सिरातू सीट से चुनाव हार गए थे। योगी के शपथ ग्रहण में जाने पर बोले अखिलेश यादव, मुझे नहीं लगता कि जाऊंगा मैं और न ही मुझे समारोह में बुलाया जाएगा। 25 मार्च को योगी लेंगे शपथ। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी है कमर। आज हिमाचल के नेताओं के साथ सोनिया गांधी की बैठक होगी। 10 जनपद में सोनिया गांधी के आवास पर होगी बैठक। आजादी की 75वीं वर्षगांठ में कांग्रेस निकालेगी 2 पदयात्रा। 2000 किलोमीटर के लिए 6 अप्रैल से 1 जून तक निकाली जाएगी यात्रा। योग के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वामी शिवानंद को पद्मश्री सम्मान। 126 साल के हैं स्वामी शिवानंद। अवार्ड लेने पहुंचे योग गुरु स्वामी शिवानंद ने घुटने के बल बैठ करके पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम ने हाथ जोड़कर झुक करके योग गुरु को प्रणाम किया। अवार्ड लेने से पहले स्वामी शिवानंद ने झुक करके किया है राष्ट्रपति का अभिवादन। राष्ट्रपति कोविंद ने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अवार्ड लेने आए योग गुरु स्वामी शिवानंद को देख करके कायल हुए अक्षय कुमार। वीडियो ट्वीट करके लिखा, 126 साल के होने पर भी इतना अच्छा स्वास्थ्य, स्वामी जी को प्रणाम है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित। बिपिन रावत की बेटियों ने लिया सम्मान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी पद्म सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार मिलने के बाद से गुलाम नबी आजाद का अपनी ही पार्टी पर तंज। बोले कि अच्छा है कि किसी ने मेरे काम को पहचाना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइस पूनावाला को भी पद्म सम्मान मिला है। राष्ट्रपति सम्मान कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। हॉकी प्लेयर वंदना कटियार और पैरा शूटर अवनी लेखारा को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। पैरालंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट देवेंद्र को भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक बनर्जी से ईडी की 8 घंटे तक चली पूछताछ। अभिषेक ने बदले की भावना से पूछताछ करने का आरोप लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी दफ्तर में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से पूछताछ के लिए नहीं होगी पेश। अभिषेक ने कहा है कि बच्चे की देखभाल की वजह से नहीं आ पाएंगी दिल्ली। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेतुका बयान सामने आया। कहा कि मौत होती है तो इससे जनसंख्या ही कम होगी, थानेदार ही चलवाते हैं शराब का कारोबार। बिहार में अलग अलग जगहों पर 32 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच चुका है। परिवार वालों का दावा है कि जहरीली शराब से ये मौतें हुई हैं। राजस्थान के कोटा में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग को लेकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। राजस्थान में द कश्मीर फाइल्स पर हो रहे विवाद पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट। कहा कि राइट टू जस्टिस पर बनी फिल्म को रोका जा रहा है। राजस्थान में द कश्मीर फाइल्स पर हो रहे विवाद पर शहजाद पूनावाला का ट्वीट। कहा कि कश्मीर फाइल्स की सच्चाई कौन सामने नहीं आने देना चाहता, ये साफ है। पूर्व नौकरशाह फारूक रंजू को कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर बयान। कहा कि एक राजनीतिक पार्टी ने षड्यंत्र रचा जिसके तहत कश्मीरी हिंदुओं को भगाना पड़ा। कश्मीर फाइल्स को लेकर के फारूक अब्दुल्ला पर अमित मालविया का निशाना। कहा कि फारूक ने पेश किया था प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम। सीएम नीतीश
कुमार आज पटना के गांधी मैदान में करेंगे बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन। 500 ड्रोन आसमान में दिखाएंगे करतब। 22 मार्च 1912 को हुई थी राज्य की स्थापना। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पर धोखाधड़ी का आरोप है। ई टॉयलेट टेस्ट के टेंडर दिलाने में 6 करोड़ 80 लाख रुपए लेने का आरोप है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बने बुलडोजर मामा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगवाया है बुलडोजर मामा का पोस्टर। अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई करने को लेकर के दिया है नाम। राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार का न्यू पेंशन स्कीम पर ऐलान। अप्रैल से कर्मचारियों की वेतन से 10% कटौती बंद। 2 महीने की बच्ची की हत्या से दहली दिल्ली। चिराग गली में मां पर गला घोटकर मारने और शव को ओवन में छुपा के रखने का आरोप है। बेटी की चाहत में वारदात को अंजाम दिया। हिजाब मामले में एक बार फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में अपील। याचिकाकर्ता ने वकील सीजीआई की बेंच के सामने करेंगे अपील का उल्लेख। हेट स्पीच मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अनुराग ठाकुर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी और मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजा गया था। राम दरबार की मूर्ति गिराए जाने के मुद्दे का सदन में उठाने की मंजूरी नहीं मिली है। स्पीकर ने कहा कि भगवान राम की मूर्ति गिराए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के अजमेर में तांत्रिक पर युवती से दुष्कर्म का आरोप है। घर में मृत दोष बता करके पूजा के बहाने 1 लाख रुपए ऐंठने का भी आरोप है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में आईडी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी भारत भूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। एमएलसी चुनाव को लेकर के बिहार में आचार संहिता लागू। मुजफ्फरपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बॉर्डर के पास से एक तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएसएफ के 59 लाख रुपए के 10 सोने के बिस्किट जब्त किए गए। वाराणसी में यूपीएसटी की बड़ी कार्रवाई। सुभाष ठाकुर का सहयोगी 2 लाख का इनामी बदमाश मनीष सिंह मारा गया। छत्तीसगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। आंध्र प्रदेश के नलौर में शादी से इनकार करने पर लड़की पर जानलेवा हमला हुआ है। प्रेमी ने चाकू से गला रेतकर बाल बची लड़की की जान। रांची के धुरवा डैम में बाइक से स्टंट करते वक्त हादसा हो गया। युवक को आई चोट। स्टंट का वीडियो हो रहा है वायरल। जम्मू के साधना चौक में पर्यटकों की गाड़ी से टकराया एवलांच। कई के घायल होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूर्वी चंपारण जिले में मुस्लिम परिवार के पेश की मिसाल। रामायण मंदिर के निर्माण के लिए दान की 2.5 करोड़ से अधिक की जमीन। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी से लोगों का हुआ है बुरा हाल। बढ़ सकती है बिजली की खपत। रिकॉर्ड 8,000 मेगावाट के पार जा सकती है डिमांड। अंडमान निकोबार में आसानी तूफान का अलर्ट है। आज बांग्लादेश उत्तरी म्यांमार के तटों पर पहुंचाएगा तूफान। द्वीप के अधिकार स्थानों पर तेज बारिश का अलर्ट है। एप्पल ने भारत में रचा है इतिहास। भारत ने 1 साल में 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन किए गए निर्यात। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक होगी आज। रक्षा मंत्री सहित तीनों सेना के प्रमुख होंगे शामिल। अर्थव्यवस्था को लेकर के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। कहा कि बेहतर स्थिति में है इकोनॉमी। ई कॉमर्स पॉलिसी को लेकर के सीएआईटी के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने की है पीयूष गोयल से मुलाकात। रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन पर दिया है जोर। देश में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा कोरोना के मामले। एक्टिव केसों की संख्या 25,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 108 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 98 लोगों की कोविड से रिकवर हुए। केरल में एक दिन में कोरोना के 495 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो किसी के मरने की खबर नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का ट्वीट। गृह मंत्री से नई वैक्सीन परियोजना पर चर्चा की गई। कीव के रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना की बमबारी। अपार्टमेंट तबाह होने के बाद से सड़क पर रहने को मजबूर है लोग। कीव में रूस का हवाई हमला। रूस के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कीव में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। 23 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कीव में रूस का हवाई हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से दहली राजधानी।
यूक्रेन के कीव में रात भर हुई रूसी बमबारी, 6 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। पोर्टल जिले में रूसी सेना का शॉपिंग मॉल पर मिसाइल अटैक, हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। शॉपिंग मॉल पर मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने राजधानी को किया है किले में तब्दील, कल रात से ही 35 घंटे का कर्फ्यू जारी। रूस की मीडिया ने डोनेट्स्क शहर में रूसी सेना की कार्रवाई का किया है प्रसारण, हवाई फुटेज के यूक्रेनी सेना ने नष्ट होने की तस्वीर दिखाई गई। रूस को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा कि रूस के अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा यूक्रेन, की मारियोपोल खार्किव में नहीं करने देंगे किसी को भी कब्जा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दिमित्रो कुलेबा को वीडियो ट्वीट करके किया है दावा, रूसी सैनिकों ने खेरसन के प्रदर्शनकारियों पर चलाई है गोलियां। और साथ ही रूस में मॉस्को की एक अदालत ने लगाया है मेट्रो पर चरमपंथी होने का आरोप, फेसबुक इंस्टाग्राम को किया है प्रतिबंध। बाइडेन के रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दिए गए बयान को लेकर के मॉस्को का बयान, कहा कि बाइडेन के बयान की वजह से अमेरिका रूस के संबंध टूटने के कगार पर है। यूक्रेन के संकट के बीच पोलैंड जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, शुक्रवार को युद्ध के हालात को लेकर के करेंगे चर्चा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जाएंगे कीव। यूक्रेन में युद्ध के बीच यूक्रेन शरणार्थी पर यूएन का बयान, कहा कि अब तक 10 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़ दिया है। पाकिस्तान में आज से शुरू 2 दिनों के ओआईसी समिट, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज उद्घाटन सत्र में देंगे भाषण। पाकिस्तान में होने वाले ओआईसी समिट में शामिल होंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, ओआईसी के सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। निवेश के मौके पर तलाशी जम्मू कश्मीर पहुंचा खाड़ी देश का प्रतिनिधिमंडल, 20 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। अमेरिका के मैकडॉनल्ड्स को टक्कर देगा रूस का अंकल वानिया, दोनों के जुड़वा लोगों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने अंकल वानिया को बताया मैकडॉनल्ड्स का कॉपी। दक्षिणी चीन में जंगलों में क्रैश हुआ विमान बोइंग 737 में 132 लोग थे सवार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जांच के आदेश दिए। चीन विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, चीनी राजदूत ने कहा कि आपको प्रार्थना और सहानुभूति के लिए धन्यवाद। अमेरिका के मिशिगन में मोबाइल घर पर लगी है आग, 4 की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में पटरी में उतरी लकड़ी ले जा रही मालगाड़ी ट्रेन की 13 बोगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्राजील में भारी बारिश के बाद से लैंडस्लाइड, 5 लोगों की मौत, भारी बारिश से 1 महीने में लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका में ऐतिहासिक आर्थिक संकट, पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतार, अपनी बारी का इंतजार कर रहे 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इरफान पठान ने होली ब्रिगेड को दी है चौंकाने वाली सलाह, बोले कि दीपक चाहर की कमी पूरी कर सकता है 19 वर्षीय खिलाड़ी राजवर्धन। आईपीएल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े विराट कोहली फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके लिखा, किंग कोहली पहुंचे हैं, यही बड़ी बात है। केएल राहुल का बायो बबल को लेकर के बड़ा खुलासा, कहा कि बायो बबल ने किया है टीम को एक साथ एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने को मिली है मदद। आईपीएल शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने खुद को लेकर के किया है खुलासा, मुझे शीर्ष क्रम पर बल्लेबाजी पसंद, लेकिन टीम की जरूरत पर किसी भी स्थान पर खेलने को तैयार हूं। दिल्ली कैपिटल्स के अभ्यास सत्र में जुड़े ऋषभ पंत हेड कोच रिकी पॉन्टिंग को लेकर के बोले, उनसे मिलना हमेशा परिवार के सदस्य से मिलने जैसा होता है। स्टीव स्मिथ ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दौरान बनाए 85 मैचों की 150वीं पारी में 7,993 रन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के अंतिम सेशन में पाकिस्तान ने की है वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर के 232 रन बनाए। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान नासिर हुसैन का दावा, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब अहमद को घरेलू मैदान पर उतारने का समय आ चुका है। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने स्कॉट मॉरिसन को बधाई दी। महिला वर्ल्ड कप में 13 साल बाद जीता पाकिस्तान, लगातार 18 मैच में मिली थी हार। फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, 35,000 फीट की ऊंचाई में छिपे राज को खोलेंगे अजय देवगन। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, फिल्म ओ साथी चल का पोस्टर शेयर करके लिखा, कोई भी सप्ताह इससे अच्छे तरीके से शुरू नहीं हो सकता।
महारानी सीजन 2 में दर्शकों को दिखेंगे कई बड़े ट्विस्ट। पूरा हुआ हुमा कुरैशी की वेब सीरीज का प्रोडक्शन वर्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का फिल्म इंडस्ट्री पर वार। कहा कि एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्म फीस में आखिर अंतर क्यों है, हम इसके हकदार हैं। प्रमोशन के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे जूनियर एनटीआर, रामचरण और राजमौली। फिल्म की सक्सेस के लिए प्रार्थना की। बच्चन पांडे फिल्म के बाद नई फिल्म की तैयारी में अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी और नुसरत भरूचा के साथ आएंगे नजर। और जोधपुर में काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचले कोर्ट के सभी केस की एक साथ सुनवाई होगी। शादी के 4 साल बाद मां बनने वाली हैं सोनम कपूर। बेबी बम्प की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। कंगना रनौत के लॉकअप शो में आया है ट्विस्ट। शो में होगी रश्मि देसाई की एंट्री। कलर्स टीवी के नए क्राइम शो इंडियाज मोस्ट सनसनीखेज कहानियों को होस्ट करेंगे रोनित बॉस रॉय। और फेमस यूट्यूबर्स गगन अरोड़ा ने गर्लफ्रेंड मदिता के साथ शादी रचाई है। 12 साल पहले ही कह दिया था यही बनेगी तुम्हारी भाभी। तो ये थी 100 बड़ी खबरें। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। राजधानी दिल्ली में 2 महीने की बच्ची की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर रूह कांप जाएगी आपकी ये घटना सुनकर के। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की ये घटना है। वारदात को अंजाम देने का आरोप बच्ची की ही मां पर लगा है। आरोप है कि बच्ची की मां ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को ओवन में छुपा दिया है। बताया जा रहा है कि मां को चाहत थी कि उसका एक और बेटा पैदा हो, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद वो परेशान हो गई और इसी परेशानी ने एक मां को हैवानियत की सारी हदें पार करवा दी। घटना के बाद से पुलिस ने बच्चे की मां और पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी गई। तो दिल्ली के मालवीय नगर की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 महीने की मासूम का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही मां ने किया है। बेटी की चाहत में बेटी की हत्या कर दी और उसके शव को ओवन में छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, लोगों ने पुलिस में ये पूरा मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने फिलहाल मां और बाप दोनों को ही हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही कि आखिर ऐसा किया क्यों। पागल हो क्यों तुम? पागल हो क्यों तुम? पागल हो क्यों तुम? मैंने पेट में रखा है, ऐसी माँ डाहिन हो जब बेटियां खा गई रात में सारे में मिलना निकल देगी बेटा अपनी बेटी की मत कुछ मिलना देख लो फोटो का के फोन में देख लो भैया मिलना देगी भैया अपनी पोती। मैंने परसों से ना देखी अपनी पोती। सारे पानी की टंकी में सब में ढूंढ ली, लड़की कहीं ना मिली। नौटंकी करके पड़ी, हॉस्पिटल में जाके वजह भी होश आ गया। और लड़का भी, छोटा लड़का हमारा 4 साल का पोता है, वो भी अंदर बंद कर रखा। और जब 3 पुलिस वाले थे, ओवन लड़की मार के ओवन में बंद करके ऊपर रखा कि बाद में 4 लड़के गए ऊपर। कह चाची जब हवा दूध में ना आए अब आराम से ढूंढते बच्चा कहाँ है। तो बच्चा गए तो ओवन में बंद कर रखा मार के। हाँ, बच्चे की माँ जिसने मारी अपनी लड़की। क्यों कह रही मेरी लड़की क्यों हो गई? जब से कलेश मचा रखा घर में, मेरी लौंडिया को, मैं तो लड़का होना चाहिए। कैसी डेथ हुई ये सब हमें पोस्टमार्टम से पता चलेगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अभी हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है। हमने घर वालों से भी बात करी है, आस पड़ोसी से भी बात करी है। अभी इंटरोगेशन चल रहा है। मैम किसी को हिरासत में भी लिया गया इस मामले में? किसी को भी नहीं लिया है। हम सभी लोगों को बात कर रहे हैं पता करने के लिए कि फैक्ट्स क्या है और क्या हुआ है, क्योंकि अभी सब बातें सुनी हुई बातें हैं। तो सभी लोगों से बात करके कन्फ्रंट करके फिर पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बाहरी लोग आतंकियों के लगातार निशाने पर हैं। देखिए रिपोर्ट। बडगांव
में एक नागरिक को आतंकियों ने गोलियों से भूना, नागरिक की मौके पर ही मौत। बिहार के रहने वाले एक शख्स को आतंकियों ने मारी गोली, शख्स बुरी तरह से जख्मी। घाटी में आतंकियों की बौखलाहट है जो आम लोगों की जान ले रहा है। ये बौखलाहट है सुरक्षा बलों के उस ऑपरेशन के खिलाफ जो उन्हें उबरने का मौका नहीं दे रहा। पुलवामा में बिहार के रहने वाले एक शख्स पर फायरिंग के बाद वो बुरी तरह से जख्मी है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इससे पहले रविवार को आतंकियों ने यूपी के रहने वाले एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकी लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं, तो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी भी बौखलाहट में ऐसी वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और हार कर भी जीत गए हैं पुष्कर सिंह धामी। जी हां, अब उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में युवा पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास होगा। उन्होंने अपने 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में अपनी क्षमता साबित की है। ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। और चुनाव के दौरान लगातार बड़ी जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव तो हार गए हैं, लेकिन वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे और अब योगी सरकार 2.0 के शपथ से पहले तंज कसने से भी बाज नहीं आ रहे अखिलेश। 25 मार्च यानी वो दिन जब दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की बागडोर संभालेंगे। वो दिन जब एक बार फिर बुलडोजर बाबा अपने बुलडोजर से सूबे के आतताइयों और बदमाशों को छठी का दूध याद दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने ये इतिहास रचा है जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे और बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर योगी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, न मुझे बुलाया जाएगा न ही मैं जाऊंगा। अखिलेश ने कहा, सरकार को मेरा एक ही सुझाव है कि वो अब उत्तर प्रदेश के लोगों से झूठ न बोले। अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि योगी के शपथ समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही है। समारोह में 200 से ज्यादा वीवीआईपी के अलावा हजारों लोगों को बुलाया जाना है। और 5 राज्य में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति पर अभी से फोकस करने लगी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए अब कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। देश के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की बुरी गत हो गई। हार का ऐसा झटका लगा कि कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में नजर आने लगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने अभी से कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के 11 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इन नेताओं से सोनिया गांधी आज दोपहर 12 बजे बैठक करेंगी। दिल्ली आने वाले नेताओं में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, कौल सिंह ठाकुर, विप्लव ठाकुर और कुलदीप कुमार, सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक रामलाल ठाकुर, डॉक्टर धनीराम शांडिल, आशा कुमारी और हर्षवर्धन चौहान शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई थी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र और होली की वजह से 3 बार ये बैठक टालनी पड़ी थी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपराधियों के लिए खौफ है, तो अब मध्य प्रदेश में एक विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। मध्य प्रदेश में आजकल इस होर्डिंग की खूब चर्चा है।
भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर शर्मा ने अपने आवास पर ये होर्डिंग लगवाया है और इस होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा बताया है। मध्य प्रदेश के सिवनी के कुरई में रेप के आरोप का अवैध निर्माण गिरा दिया गया था। इससे पहले श्योपुर में भी नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया था। यही वजह है कि बीजेपी विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा है। वहीं रायसेन में सांप्रदायिक विवाद के आरोपियों के घर भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए थे। यूपी में अपराधियों के योगी के बुलडोजर की चर्चा पूरे देश में है। विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर खूब सुर्खियों में रहा था। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद योगी समर्थकों ने बुलडोजर को जीत की तरह पेश किया था। और एक तरफ अयोध्या में विशाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं बिहार में विराट रामायण मंदिर निर्माण के लिए एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 2.5 करोड़ की जमीन दान देकर के एक मिसाल कायम कर दी है। मौजूदा हालात में जब समाज सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है, पूर्वी चंपारण के इस परिवार ने अपनी करोड़ों की जमीन भगवान राम के नाम कर दी है। इश्तियाक अहमद खान ने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए अपनी 2.5 करोड़ से अधिक की जमीन मुफ्त में दान दे दी। कीमती जमीन को जब मुफ्त में देने की वजह पूछी गई तो परिवार ने दिल जीतने वाली बात कह दी। आपको बता दें कि पटना महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बनवाया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम परिवार ने जमीन दान में दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। वक्त हो चला है सुपर 30 का। सुपर 30 में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में लगातार एनकाउंटर से आतंकी बौखला गए हैं। अब आतंकी लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने बडगाम में एक शख्स को गोली मार दी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलवामा में बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इससे पहले रविवार को आतंकियों ने यूपी के रहने वाले एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। उत्तराखंड में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल की बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। 23 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दोबारा कमान सौंपने के लिए धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने बेटी की चाहत में 2 माह की बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को ओवन में छिपा दिया। परिजनों ने जब पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी तो आरोपी मां बीमार होने का नाटक करती रही। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो छत पर रखे ओवन से शव बरामद हुआ। पुलिस ने बच्ची के माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड मिलने पर आजाद ने इशारों में कांग्रेस पर तंज कसा है और केंद्र सरकार की तारीफ की है। आजाद ने कहा कि ये अच्छा है कि उनके काम को किसी ने तो पहचाना। देश किसी भी काम को पहचानता है तो उससे और भी अच्छा करने की इच्छा होती है। ये अवार्ड राष्ट्र की तरफ से दिया जाता है। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसको और क्यों मिला। योग के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 126 साल के शिवानंद जैसे ही अवार्ड लेने के लिए पहुंचे तो पीएम मोदी के आगे घुटनों के बल बैठकर उनका अभिवादन किया, जिसे देखकर पीएम भी खड़े हो गए और झुककर दोनों हाथ जोड़कर योग गुरु के सामने नतमस्तक हो गए। योग गुरु ने इसी अंदाज में राष्ट्रपति का भी अभिवादन किया और इसके बाद सम्मान लिया। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ना तो उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा और ना ही वो समारोह में जाएंगे। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी,
जिसमें सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए बैठकों का दौरा शुरू हो गया है। सोमवार को राहुल ने गुजरात के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं आज सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने वाली है। दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही विधायक भी शामिल होंगे, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस 2 पदयात्राएं निकालने जा रही है, जो करीब 2000 किलोमीटर की होगी। पहली यात्रा 6 अप्रैल से 1 जून तक होगी। यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद दूसरी यात्रा बिहार के चंपारण से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के बेलिया घाट जाएगी। 17 अप्रैल से 27 मई तक होने वाली ये यात्रा करीब 800 किलोमीटर की होगी, जो 40 दिनों तक चलेगी। आज बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। गांधी मैदान में होने वाले इस समारोह में पर्यटन स्थल और नदियों के बारे में बताया जाएगा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा बीएमपी का डॉग शो और पुलिस बैंड से जुड़े आयोजन भी होंगे। गांधी मैदान में 500 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर विवाद जारी है। बयान के विरोध में बीजेपी महिला कार्यकर्ता आज कोटा में चंडी प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन से ठीक 1 दिन पहले सरकार ने धारा 144 लगा दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि उन्हें प्रदर्शन से कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। भोपाल में एक होर्डिंग सुर्खियों में बना हुआ है, जो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगाया है। होर्डिंग में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा बताया गया है। दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार अपराधी, माफिया और दुष्कर्म के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है और हर अपराधी के घरों में बुलडोजर से अवैध हिस्से गिराए जा रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज को मामा बुलडोजर के रूप में पेश किया जा रहा है। मार्च महीने में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बिजली की मांग बढ़ गई है। बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 8000 मेगावाट से ऊपर जा सकती है, जिसे देखते हुए बिजली वितरण कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल मार्च में अधिकतम मांग 3700 मेगावाट के आसपास रही थी, जो इस बार यह 4000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेतुका बयान सामने आया है। विधायक का कहना है कि अगर मौत होती है तो इससे जनसंख्या कम होगी। सरकार ने तो शराब दुकानें बंद कर दी है, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने ये भी कहा कि थानेदार चाहे तो एक बूंद शराब ना बिके, लेकिन ये सब थानेदार ही चलाते हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि राज्य में जहरीली शराब से कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। कोयला घोटाला मामले में आज टीएमसी सांसद रुजिर बनर्जी से ईडी पूछताछ करने वाली है, लेकिन वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होंगी। अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बच्चों की देखभाल की वजह से नहीं आ पाएंगी और ईमेल के जरिए जवाब देंगी। इससे पहले सोमवार को अभिषेक बनर्जी से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद बनर्जी ने ये भी कहा कि वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। बंगाल में टीएमसी की जीत बीजेपी को पचाना मुश्किल है। राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने तांत्रिक पर रेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने परिवार के साथ दिल्ली में शादी में गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने घर में मृत्यु दोष बताकर पूजा की बात कही और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, तांत्रिक पर 1 लाख रुपए ऐंठने का भी आरोप है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में आचार संहिता लागू है, लेकिन मुजफ्फरपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए थे। एसएसपी जयकांत ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 राइफल और 1 पिस्टल है।
गिरफ्तारी के वक्त चारों में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं था। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बॉर्डर के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 10 सोने के बिस्किट जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 59 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बीएसएफ को बताया कि उसका खेत इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, जहां एक बांग्लादेशी ने उसे 10 सोने के बिस्किट मिनाज नाम के शख्स को देने के लिए कहा था। इस काम के लिए उसे 1000 रुपए दिए गए थे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज से 2 दिनों तक OIC समिट होने वाली है, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज उद्घाटन सत्र में भाषण देंगे। OIC के सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी विदेश मंत्रियों की परिषद में शामिल होंगे, जो 23 मार्च को विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकिस्तान डे परेड भी देखेंगे। सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 27वां दिन है। इसी बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने जमकर गोलीबारी की है। पोर्टल जिले में रूस ने शॉपिंग मॉल पर अटैक किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद मॉल को पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल दिया। यूक्रेन के अधिकारियों ने राजधानी को किले में तब्दील कर दिया है और सोमवार रात से 35 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने है। दोनों के बीच मैच हैमिल्टन में खेला जा रहा है। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को ये मुकाबला जीतना जरूरी है। वहीं बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए 4 वनडे मैचों में भारत ने ही जीत हासिल की है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हैं। भारतीय खिलाड़ी KL राहुल ने बायो बबल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। राहुल ने बताया कि वो बायो बबल से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि इस दौरान अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई है। बायो बबल ने टीम को एक साथ ला दिया है। इस दौरान सभी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं और साथ में काफी समय बिताते हैं। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टेस्ट मैचों की 150 पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ ने 85 मैचों की 150वीं पारी में 7,993 रन बना लिए हैं। अब उनकी नजर श्रीलंका के कुमार संगकारा के रिकॉर्ड पर है, जिन्होंने 152 पारियों में 8,000 टेस्ट रन बनाए थे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या जल्द ही बॉलीवुड में काम करने वाली है। ऐश्वर्या ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो एक हिंदी फिल्म पर काम कर रही है। बॉलीवुड डेब्यू से पहले वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर काम कर रही थी। उन्होंने इस फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए ये भी कहा कि उनका सप्ताह इससे अच्छे तरीके से शुरू नहीं हो सकता था। फिल्म ओ साथी चल के अनाउंस को लेकर वो काफी खुश थी। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसी बीच उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। खिलाड़ी कुमार ने इंस्टाग्राम के जरिए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अक्षय कुमार के साथ साथ इमरान हाशमी, डायना पेंटी और नुसरत भरूचा भी नजर आ रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर बेबी बम्प की तस्वीरें शेयर की है। इस गुड न्यूज के बाद अनिल कपूर ने बेटी की ये तस्वीरें शेयर करते हुए खास नोट लिखा है। अनिल कपूर ने लिखा कि अब वो सबसे एक्साइटिंग किरदार को निभाने की तैयारी कर रहे हैं, ग्रैंडफादर। सोनम कपूर की प्रेगनेंसी की खबर सामने आने के बाद उनके घर वालों के साथ ही फैंस में भी खुशी की लहर है। राजस्थान हाईकोर्ट से बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हिरण शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अब सभी मामलों की हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी, जिससे सलमान खान को अब बार बार पेशी के लिए कोर्ट नहीं आना होगा। बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हिरण शिकार मामले में जमानत पर रिहा है।
और सुपर 30 के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि कीव खार्किव पर कब्जा नहीं करने देंगे, हर यूक्रेन की मौत के बाद ही कब्जा मुमकिन होगा, हमें रूस का अल्टीमेटम मंजूर नहीं है। ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बात कही गई है। नेटो पर ज़ेलेंस्की का तल्ख बयान, रूस से डरता है नेटो, यूक्रेन पर रुख साफ करे नेटो, ये बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है। और कहा गया है कि रूस जिस तरीके से जितने भी हमले कर ले, लेकिन कीव उसके कब्जे में कभी नहीं आ सकता। जब वहां का एक एक नागरिक नहीं रहेगा तब जाकर के हो सकता है कि रूस कब्जा कर ले, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक हम रूस को कब्जा नहीं करने देंगे राजधानी कीव में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। तो देखिए, चौतरफा हमले रूस की सेना लगातार आए दिन कर रही है यूक्रेन पर, उसकी राजधानी पर कब्जा जमाने के मकसद से। लेकिन अब देखिए वहां पर हालात, आज 27वां दिन है और अभी भी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की जंग को लेकर के। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर निकुंज ने पोलैंड के राजदूत एडम से बात की है। हमसे बातचीत में उन्होंने युद्ध को लेकर के क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। Ambassador Borokhovsky, because I know that you speak very good Hindi, let me ask you a question in Hindi which pertains to India. बहुत सारे भारतीय छात्र स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पोलैंड के थ्रू वहाँ से निकाले गए, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, और काफ़ी सारे यूक्रेन के रास्ते से बाहर निकल कर के आए। आपकी सरकार जो अब तक कर चुकी है, उसके अलावा अब क्या कर रही है अगर कोई लोग वहाँ फंसे हैं जिनको निकालने में? और क्या भारतीय सरकार और आपके बीच में लगातार इसको लेकर के बातचीत चल रही है कि कुछ लोग जो वहाँ फंस रहे हैं उनको निकाला जा सके? और उन छात्रों को यहाँ लाने में आपकी सरकार ने और आपने किस तरह का रोल प्ले किया? अभी तक 20 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन से पोलैंड में आए, और इन ग्रुप में तो एक इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप था, कोई हज़ार लोग। और ये पोलैंड उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को हर मदद कर सहायता दे दिया, क्योंकि पोलैंड सहायता के लिए सदैव तत्पर। और वो लोग, वो स्टूडेंट्स तो ऑपरेशन गंगा में के द्वारा भारत लौट आए, और पोलिश सरकार और पोलिश समाज, पोलिश सोसाइटी भी पूरा मदद दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख करके धन्यवाद किया पोलैंड ने जिस तरह से मित्रता दिखाई और इन बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने में मदद की। हमारे रिश्ते का एक बहुत अच्छा मिसाल है, क्योंकि पोलैंड और भारत, पोलैंड भारतीय नागरिकों को मदद दिया, और ये मिसाल, ये दोस्ती का मिसाल है। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के वहाँ पे हैं, वॉर्सो में या वार्सा में अप्रोच कर रहे हैं भारतीय कम से कम वापस आने के लिए और देशों में जाने के लिए? ये ऑपरेशन तो भारतीय दूतावास वार्सा में किया, हम नहीं। तो Indian Embassy in Warsaw coordinated all this action with Polish government and the Polish institutions. भारतीय दूतावास ने कोऑर्डिनेशन किया पुलिस सरकार और पुलिस समाज के साथ ये पूरा ऑपरेशन। और उधर पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। और कौन कौन नेता वहां पर जाएंगे, धामी अकेले शपथ लेंगे या फिर मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं उत्तरधामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। तो पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी है और अब साफ हो गया कि धामी के हाथ में ही देवभूमि की कमान होगी। खटीमा सीट से चुनाव हारने के बाद यह सवाल हर किसी के जहन में था कि क्या धामी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब सार्वजनिक हो गया है।
अब धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की वजह क्या है? आखिर चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने पार्टी और विधायकों का भरोसा कैसे जीता? पुष्कर धामी की छवि बिल्कुल साफ है। युवा चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। उत्तराखंड में चुनावी मिथक को तोड़ा है। लगातार दूसरी बार पार्टी सत्ता में लौटी है। 6 महीने पहले सीएम बने और पार्टी को जीत दिला दी। बीजेपी नेतृत्व का धामी पर भरोसा भी है। आम हो या फिर खास, पहाड़ हो या फिर मैदान, धामी अपने 6 महीने के कार्यकाल में हर उस आदमी से लेकर पहाड़ तक पहुंचे जहां तक एक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था। भाजपा पार्टी की बात करें या आम आदमी तक की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अप्रोच ने सबका दिल जीत लिया, जिसके चलते आलाकमान ने उन्हें जीत का इनाम दिया है। यूथ आइकन हैं, संकट मोचक रहे हैं, भले अपनी सीट हार गए, लेकिन उन्होंने जिस हालत में सरकार को पकड़ा और भारत सरकार की उनसे उम्मीद थी वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। योजनाएं भी पूरी कराई हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा इस सिपाही ने सीटें भी बढ़ाई। धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की सुगबुगाहट तो पहले थी, लेकिन पार्टी खुले तौर पर कह नहीं रही थी। अंदाजा तो तैयारियों को देखकर ही लगाया जा रहा था। हाँ बेटा, सीएम बनेगा, अच्छी सूचना मिली है। अब सोचना तो अब हमने देखे नहीं, समाचार घर में देखे। 12 बजे निकले हम तो घर से, तब तक देख ही रहे थे, मीटिंग हो रही थी उधर। अब अभी तो और सूचना तो नहीं मिली रखते में। वैसे धामी मुख्यमंत्री तो बनने वाले हैं, लेकिन इसके आगे उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। पुष्कर धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे, लिहाजा धामी को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए फिर से चुनाव लड़ना होगा। ये तभी संभव होगा जब कोई विधायक अपनी सीट से इस्तीफा देगा। हालांकि अभी तक बीजेपी के कई विधायक धामी के लिए सीट छोड़ने का दावा कर चुके हैं। पुष्कर धामी के नाम का ऐलान तो पार्टी ने कर दिया है, लेकिन इससे पहले बैठकों का लंबा दौर चला। बीते 1 हफ्ते में धामी 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। बीते सोमवार को प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह ने मीटिंग की। मंगलवार सुबह को धामी जेपी नड्डा से मिले, वहां मदन कौशिक और बीएल संतोष भी थे। मंगलवार शाम को इसके बाद अमित शाह से धामी की मुलाकात हुई। मंगलवार रात को प्रधानमंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इसके बाद रविवार को धामी ने फिर अमित शाह से मुलाकात की। रविवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक। माना जा रहा है कि इसी बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगी है। अब भी मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भले कोई आदमी हार गया हो, हारने का तो इनाम मिलता है। जैसे सांसद बन के आज अजय भट्ट मौजूद हैं, वो तो यहाँ पर अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको साथ लेके चली है बीजेपी। उत्तराखंड सीएम के नाम को लेकर इतनी माथापच्ची की वजह इसलिए भी थी क्योंकि सीएम की रेस में कई चेहरे चल रहे थे। सतपाल महाराज, मदन कौशिक, धन सिंह रावत, रितु खंडूरी। धामी के नाम को फाइनल करने में वक्त इसलिए भी लग रहा था कि इन्हीं में से कुछ लोग धामी के नाम से असंतुष्ट थे। ऐसे में इन्हें मनाने में वक्त भी लग गया, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने आम सहमति बना ली है और उत्तराखंड की कमान एक बार फिर पुष्कर धामी के हाथ में थमाई है। अभिषेक सिन्हा, देहरादून, टाइम्स नाउ नवभारत। और राष्ट्रपति भवन में देश की कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान किसे मिला, क्यों मिला, ये तो हम बताएंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन कैसे देश का एक प्रधान इस सम्मान में नतमस्तक हो गया, वो कैसे भावुक पल था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीर और एक एक रिपोर्ट में आप डिटेल देखेंगे कि किसे पुरस्कार मिला है, किसे सम्मान दिया गया और ये सम्मान कहां कहां किसे मिला है, क्यों मिला है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में साल 2022 के लिए देश की कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन इस समारोह में दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर सामने आई। योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति ने स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया। योग गुरु सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो पहले पीएम मोदी के आगे घुटनों के बल बैठकर उनका अभिवादन करने लगे। स्वामी शिवानंद को ऐसा करता देख प्रधानमंत्री मोदी तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए, झुककर दोनों हाथ जोड़कर योग गुरु के सामने नतमस्तक हो गए। योग गुरु ने इसी अंदाज में राष्ट्रपति का अभिवादन किया और इसके बाद सम्मान लेने पहुंचे।
125 साल के स्वामी शिवानंद वाराणसी के रहने वाले हैं। 21वीं सदी में भी योग गुरु चमक दमक की दुनिया से दूर रहते हैं। स्वामी शिवानंद रोजाना सुबह 3 बजे उठते हैं। नियमित तौर पर भगवत गीता और मां चंडी के श्लोकों का पाठ करते हैं। राष्ट्रपति भवन में सीडीएस बिपिन रावत को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। शहीद बिपिन रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। पद्म भूषण श्री गुलाम नबी आजाद लोक कार्य। इसी तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा। गुलाम नबी आजाद को यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र के लिए दिया गया है। पद्म भूषण श्री गुलाम नबी आजाद लोक कार्य। 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 8 हस्तियों को पद्म भूषण, 54 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार पूनावाला को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में शानदार काम के लिए दिया गया है। इसी तरह पैराशूटर अवनी लेखारा को भी इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिट्टा कराटे की। अगर आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी है तो बिट्टा कराटे का सीन आते ही आपका खून खौल उठता होगा। आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिट्टा कराटे इन दिनों आखिर है कहां। इस रिपोर्ट के जरिए आप इस सवाल का जवाब जानिए। बिट्टा कराटे, कश्मीरी पंडितों का कसाई, आखिर आज कहां है? मसले का एक ही हल। क्या हुआ बिट्टा कराटे का? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसकी शुरुआत होगी द कश्मीर फाइल्स के उस सीन से जब फिल्म में सबसे बड़ा आतंकी ये कबूलता है कि उसने 20 से 25 निर्दोष लोगों का कत्ल किया। भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। फिल्म द कश्मीर फाइल में बिट्टा कराटे का किरदार मराठी एक्टर चिन्मय मांडलेकर ने निभाया है। और जिस तरह फिल्म में बिट्टा कराटे ने 20-25 लोगों के कत्ल की बात कबूली है, ठीक उसी तरह 3 दशक पहले एक टीवी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने यह गुनाह ठोक कर कबूल किया था। तब बिट्टा कराटे ने एक सवाल के जवाब में कहा था, 20 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे, कुछ मुसलमानों को भी मारा है। मुझे इसके लिए ऊपर से ऑर्डर मिलता था। मुझे अगर मेरे भाई को मारने को कहा जाता तो मैं अपने भाई को भी मार देता। माँ को मारने को कहा जाता तो मैं उसे भी मार देता। फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे को ऊपर से ऑर्डर कौन देता था? तो इसी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने उस शख्स का नाम भी लिया और बताया कि पहला कत्ल उसने किस कश्मीरी पंडित का किया। मुझे इशफाक मजीद वानी से ऑर्डर मिलते थे। इशफाक मजीद वानी ही मुझे पीओके में 1988 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाने ले गया था। इशफाक मजीद वानी घाटी में लिस्ट भिजवाता था और मैंने पहला मर्डर सतीश कुमार टिक्कू का किया था। सतीश कुमार टिक्कू एक कश्मीरी पंडित थे और वो एक कारोबारी थे और उनके दोस्त का नाम था बिट्टा कराटे, यानी कि सतीश कुमार और बिट्टा कराटे दोस्त थे। लेकिन बिट्टा कराटे ने सतीश जैसे बहुत से हिंदुओं का कत्ल किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको शक था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिट्टा कराटे तब इंटरव्यू में कहने से हिचकिचाया नहीं था कि वो ये कत्लेआम खुलेआम करता था और चाहता था कि कश्मीरी हिंदू उसे कत्ल करते हुए देखें और उसके खौफ में जिएं। नहीं, मैं कत्ल के समय नकाब नहीं पहनता था। लोग देख रहे होते थे कि मैंने मारा है। लोग पहचानते थे मुझे। निशाना लगाने में कभी फेल नहीं हुआ। मसल पावर थी। पिस्टल फायर में मसल पावर चाहिए। 20 गज 30 गज से पिस्टल से गोली चलाता था मैं।
सीधे सिर या दिल में गोली मारता था। AK-47 का इस्तेमाल स्टेट पुलिस पर करता था। बिट्टा कराटे का यह कबूलनामा 3 दशक पहले का है। 22 जनवरी 1990 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके ऊपर 20 मुकदमे थे। अगले 16 बरस बिट्टा कराटे ने हिरासत में बिताए, लेकिन 2006 में टाडा कोर्ट से उसको जमानत मिल गई। यह जमानत उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण दी गई थी।